मिस इंडिया का टाइटल जीतने वाली नंदनी गुप्ता कौन है? जब नंदनी 10वीं जमात में गई थी तो उसने मुझे कहा था कि मां, मैं एक बार मिस इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाना चाहती हूँ। इसने पढ़ाई में भी खुद को साबित किया। वो कहती थी कि उम्मी, मैं पढ़ाई में अच्छी कारकर्दगी दिखा रही हूँ, मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। फीमीना मिस इंडिया 2023 का टाइटल जीतने वाली नंदनी गुप्ता की वालिदा रेखा गुप्ता ने अपनी बेटी की इस ख्वाहिश के बारे में बताया, जो अब पूरी हो चुकी है। रेखा गुप्ता इस वक्त नंदनी के साथ मुंबई में है। फोन पर बातचीत में उन्होंने बीबीसी को बताया कि जब नंदनी के नाम का ऐलान किया गया तो मुझे इस पर यकीन नहीं आया। मेरे पास इसको बयान करने के अल्फाज नहीं है। कोटा से मिस इंडिया का सफर। इंडिया के इलाके कोटा से ताल्लुक रखने वाली नंदनी गुप्ता ने पहली बार मिस इंडिया का खिताब जीता है। नंदनी इंडिया की 59वीं मिस इंडिया बन गई है। नंदनी का खानदान कोटा के सब्जी मंडी इलाके में रहता है। नंदनी ने अपनी तालीम कोटा के एक निजी स्कूल से हासिल की। इसके बाद उन्होंने मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज में मैनेजमेंट स्टडीज में दाखिला लिया। गुज़िश्ता 1 साल से मुंबई में पढ़ाई के साथ साथ नंदनी ने मिस इंडिया के मरहले तक पहुंचने के ख्वाब को भी परवान चढ़ाया। नंदनी के वालिद समेत गुप्ता ने बीबीसी से फोन पर बात करते हुए कहा कि जब नंदनी के नाम का ऐलान किया गया तो हम बहुत खुश थे। फिर हमने स्टेज की तरफ देखा तक नहीं। वो कहते हैं कि नंदनी बचपन से कैटवॉक करती थी। जब वो कोई नया लिबास लाती तो वो हमें पहन कर दिखाती और पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ। नंदनी की वालिदा रेखा गुप्ता कहती हैं कि बचपन में नंदनी कपड़े पहनकर पोज देती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई वो बैन अल-अक़वामी मॉडल से मुतासिर होती गई और वो उनकी पैरवी करती थी। 10वीं जमात के दौरान नंदनी ने मुझसे कहा कि मैं मिस इंडिया के स्टेज पर जाना चाहती हूँ। तब मैंने इसे बताया कि वो अभी छूटी है। नंदनी ने खुद को पढ़ाई में अच्छा साबित किया। जब वो 18 बरस की हुई तो हमने कहा, ठीक है, अब मिस इंडिया के लिए जाओ। रेखा गुप्ता कहती हैं कि मिस राजस्थान का इंतखाब 11 फरवरी को हुआ था। अब जबकि उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीत लिया है, हम यकीन नहीं कर सकते कि एक छोटे शहर की लड़की ने इतना बड़ा काम किया है। फीमीना साल 2024 के मिस वर्ल्ड मुकाबले के लिए उनकी ग्रूमिंग करेगा और फिर कुछ अरसे बाद नंदनी गुप्ता मिस वर्ल्ड के मुकाबले में हिस्सा लेंगी। पढ़ाई में ज़हीन। स्कूल से कॉलेज तक पढ़ाई में भी नंदनी ने खानदान को कभी मायूस नहीं किया। उनके वालिद समेत गुप्ता कहते हैं कि नंदनी ने कोटा स्टेशन के करीब सैनिक पाल स्कूल में तालीम हासिल की। उन्होंने 10वीं में 90% और 12वीं जमात में कॉमर्स के मज़ामीन इख्तियार करते हुए 92% नंबर हासिल किए हैं। वो बताते हैं कि नंदनी ने आला तालीम के लिए मुंबई के हाजी अली इलाके में लाला लाजपत राय कॉलेज का इंतखाब किया। वो यहाँ मैनेजमेंट की तालीम हासिल कर रही है। उन्होंने यहाँ पहले साल में 90% से ज़्यादा नंबर भी हासिल किए हैं। उनका कहना है कि इसने फीमीना मिस इंडिया के लिए इस साल अपने दूसरे साल का इम्तिहान नहीं दिया है, क्योंकि मार्च में ही उन्हें 45 दिनों के लिए मणिपुर जाना था। लेकिन कॉलेज ने इस शेड्यूल के बाद नंदनी को दूसरे साल के इम्तिहानात देने की इजाज़त दे दी है। नंदनी की मां रेखा गुप्ता बीबीसी को बताती हैं कि नंदनी की पढ़ाई जारी रहेगी। समेत गुप्ता कहते हैं कि मैंने नंदनी से कहा कि तालीम पहले है, इसके बाद तुम्हें मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री भी हासिल करना होगी। नंदनी का ताल्लुक किसान घराने से है। नंदनी की पैदाइश 2003 में हुई थी। नंदनी की छोटी बहन उन्नया खानदान में 9वीं क्लास में पढ़ती है। उनकी वालिदा रेखा गुप्ता खातून खाना है, जबकि उनके 56 साला वालिद समेत गुप्ता खेती बाड़ी करते हैं। समेत बीबीसी को बताते हैं कि हमारे पास 175 बीघा जमीन है। मेरे वालिद का इंतकाल 2000 में हुआ था, उसके बाद से हम खेती बाड़ी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं और मेरा छोटा भाई खेती बाड़ी करते हैं, जबकि बड़ा भाई रिटायर्ड डॉक्टर है। वो बताते हैं कि खेती बाड़ी के साथ साथ मैं पहले आलूदगी से मुताल्लिक कंसल्टेंट के तौर पर काम करता था। पानी की जांच, माहौलियाती ऑडिट समेत बहुत से काम थे। लेकिन मोदी हुकूमत के गुज़िश्ता दौर हुकूमत में नोटों की बंदिश और तब्दीली के बाद से मैं खेती बाड़ी को पूरा वक्त देता हूँ। नंदनी गुप्ता का मिजाज कैसा है? समेत गुप्ता खेतों का दौरा करने वाली नंदनी की कहानी बयान करते हैं। नंदनी सबके साथ बहुत दोस्ताना है, वो बहुत सोशल है। वो अक्सर खेतों में जाती है और वहाँ काम करने और फसल की कटाई करने वाले लोगों से बहुत नरमी से बात करती है।
रेखा गुप्ता कहती हैं कि नंदनी को फोटोग्राफी का बहुत शौक है। हमेशा लोगों की मदद करने और ज़रूरतमंदों के लिए कुछ करने का सोचती है। वो कहती हैं कि नंदनी हमेशा अपने पर्स में चॉकलेट और बिस्कुट रखती है और जब कोई उनसे कुछ मांगने आए तो वो चॉकलेट और बिस्कुट दे देती है। वो कहती हैं कि एक दिन हम कोटा में सफ़र कर रहे थे। भिखारी आया। इस दिन नंदनी के पर्स में चॉकलेट और बिस्कुट नहीं थे। मैंने कहा पैसे दे दो। तब नंदनी ने इस भिखारी को पैसे देने से इनकार करते हुए कहा, माँ पैसे देकर हम सिर्फ उनकी आदत ही खराब करते हैं। फीमीना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीतने के बाद से उनके अहल खाना को मुबारकबाद मिलने का सिलसिला जारी है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत समेत मुल्क भर से नंदनी को मुबारकबाद दी जा रही है। नंदनी के वालिद समेत गुप्ता और उनकी छोटी बहन उन्नया इस वक्त मिलिद मुंबई में है, जबकि उनकी मां रेखा नंदनी के साथ बांद्रा में है। लेकिन वो कहती हैं कि अब वो नंदनी के साथ है और नहीं भी। फीमीना ऑर्गेनाइजेशन की टीम नंदनी के तमाम प्रोग्राम देख रही है। नंदनी के कोटा आने के सवाल पर उनके वालिद समेत गुप्ता कहते हैं कि फीमीना मिस इंडिया अपने आबाई शहर कोटा में एक इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनक्किद करेंगे। ये प्रोग्राम 3 दिन का होगा और अगले चंद दिनों में कोटा आने का वक्त तय किया जाएगा।